हेलो। हाय, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नियामक ज्यामिति के इस सीरीज में। दोस्तों, अभी तक जो है हमने बहुत सारे प्रॉब्लम जो है नियामक ज्यामिति में देख लिया है, कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बेसिक्स को समझ लिया है। अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप जाके देख सकते हैं। और अभी जो है हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और कुछ लंबी प्रक्रिया अभी चलने वाली है, क्योंकि अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं और सबको समझने का जो है हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन को बनाना सीखना चाहिए, केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपके लिए काम आने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग मार्क करेंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और उसके बाद जो है हम लोग फिर इसके बाद एक और लेक्चर होगा और नियामक ज्यामिति का जो है पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम लोग कुछ चलेंगे सेक्शन फार्मूला पे, और जिसको हम लोग अंतःखंड सूत्र बोलते हैं, और मध्य बिंदु फार्मूला, ये सब हम लोग देखेंगे और इससे रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे। और तीसरा जो हमारा पार्ट होगा, जो फाइनल पार्ट होगा, उसमें हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने से संबंधित जो है कैलकुलेशन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है और उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3, 4, 8, 6 और 13, 9 है ना, 39 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए जैसे ही आपको बोलेगा कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होना कैसे प्रूफ होगा, तो मान लीजिए कि हमारे पास ए बी सी 3 है, इसका शीर्ष है, तो समकोण त्रिभुज तभी होगा जब ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम इसको हम लोग कहते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम उस पर अप्लाई हो जा रहा है, वैलिड हो जा रहा है, तो इसका मतलब जो है कि ये त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ऐसे फिर से मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि AC ही सबसे बड़ा भुजा हो, मतलब मार्किंग ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहले से हम लोग मार्क नहीं करेंगे, पहले हम लोग AB का वैल्यू निकालेंगे, फिर BC का वैल्यू निकालेंगे और CA का वैल्यू निकालेंगे। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही क्या होगा, कर्ण कहलाता है, आपको पता होगा। तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम लोग इधर मार्क करेंगे और बाकी जो तीसरा पॉइंट होगा इधर मार्क करेंगे, और फिर हम लोग उसी हिसाब से हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो होगा वो लिखा जाएगा, है ना। क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग आधार मान के जो है कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि ये समकोण तो है ही, साथ में साथ समद्विबाहु भी है, तो कोई इसका जो ये दोनों भुजा है वो क्या आना चाहिए, इक्वल लेंथ का आ गया, तो इसका मतलब है कि वो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट है हमारा A, ये B का नियामक है और ये C का नियामक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, AB निकालेंगे, है ना। और ये क्या कह रहा है कि कर्ण का लंबाई भी 5√10 निकालना है। तो चलिए AB निकालते हैं। AB हमारे पास क्या आएगा, तो AB अगर दूरी सूत्र लगाएं x2 - x1 8 - 3, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे -6 - 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा -10 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 25, और 10 का 100, तो ये आ गया 125। इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, फैक्टराइज कर दीजिए, तो 5√5 आ जाएगा, है ना। क्योंकि 3 बार 5 आता है, एक बार 5 जो है वो बाहर निकल जाएगा और एक रह जाएगा। BC जो है, BC निकालेंगे, फिर से दूरी सूत्र लगा रहे हैं हम लोग, इसके बीच 13 - 8 का स्क्वायर प्लस
9 और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है एक माइनस फार्मूला का, प्लस हो गया, और ये हो गया हमारे पास इतना, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 25 प्लस 225, तो आ गया कितना √250। √250 अगर करते हैं तो ये आ जाएगा कितना 5√10 ना। 25 इंटू 10 लिख सकते हैं, 10 से तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा नहीं, 25 तो 5 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सी ए अगर निकालना चाहते हैं हम लोग तो सी ए के लिए कैसे निकालेंगे, सी और ए के बीच अगर लगाते हैं तो 13 - 3 का स्क्वायर प्लस 9 - 4 का स्क्वायर, 13 - 3 आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर 100, 9 - 4 5 का हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 125 अभी आ जाएगा हमारे पास 5√5। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या, ये तो चूंकि ए बी और क्या है सी ए इक्वल है, इसलिए ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू आया वो 5√10 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी जो होगा वो क्या होगा, बी सी हमारा जो होगा वो कर्ण होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी, यहाँ पे सी, तो हमारा जो रिमेनिंग है वो ए यहाँ पे होगा, है ना। तो अब हम लोग को पाइथागोरस को वेरीफाई करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे अब हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। जब हम लोग एक से दूसरे में चेंज करते हैं तो कुछ इस टाइप से अब लिख के हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमको किसी दो को मतलब जो दो छोटा है उसका स्क्वायर करके ऐड करके तीसरे के स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब हम लोग क्या निकलेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू है हमारे पास 5√5, इसका स्क्वायर करेंगे और ये आ जाएगा, और ये भी दोनों सेम ही है 5√5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5√5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 5 125, और ये भी आ जाएगा 125, तो ये आ गया 250, है ना। और 250 क्या है 5√10 का स्क्वायर है इक्वल्स बी सी स्क्वायर। हम लोग देख रहे हैं क्या, चूंकि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स बी सी स्क्वायर, इसलिए ए बी सी क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का भी शीर्ष है और समकोण का भी है ना, इसलिए ए बी सी क्या है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हो गया, तो इस टाइप से आप प्रूफ कर सकते हो। चलिए, जो थोड़ा बहुत ऊपर लिखना छूट गया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हमारा हेडिंग जो है स्टार्टिंग हमारा क्या होगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग सॉल्यूशन को लिखेंगे।
चलिए अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि -2, 3, 8, 3 और 6, 7 मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु भी है? सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और लोग आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, या फिर बेहतर यही होगा कि आप खुद से इसको ट्राई करें। चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं 2, 4, 6, 9, 8, 10 और 4, 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। यह भी दिखाइए कि यह एक आयत नहीं हो सकता है। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं, और कुछ इस टाइप का होता है हमारा। और देखिए, तो समांतर चतुर्भुज अगर बोलेगा प्रूफ करने के लिए कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो आपको क्या क्या प्रूफ करना होगा? ए बी जो है वो सी डी के इक्वल्स प्रूफ करना होगा। ए बी जो है वो होना चाहिए डी सी के इक्वल्स। साथ ही साथ आपको प्रूफ करना होगा कि बी सी जो होगा वो ए डी के इक्वल्स होगा। ये अगर हो गया तो ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी गारंटी है। ठीक है, लेकिन ये आयत है कि नहीं ये चेक करने के लिए आयत कब होगा? आयत समांतर चतुर्भुज का ही एक स्पेशल फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो इसका लेंथ जो डायगोनल होगा विकर्ण, उसका लंबाई क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में देखिएगा तो यहाँ पे जो विकर्ण बन रहा है उसका लंबाई क्या है? अलग है ना। तो अगर विकर्ण का लंबाई हम लोग, अगर ये आयत है कि नहीं ये चेक करने के लिए अगर विकर्ण का लंबाई हम लोग निकालेंगे, अगर विकर्ण का लंबाई सेम आ गया दोनों, तो वो आयत है, नहीं तो वो समांतर चतुर्भुज है। ये कंडीशन पूरा करने के बाद ये कंडीशन दोनों में पूरा होगा। अगर विकर्ण का लंबाई सेम हो गया तो आयत होगा, विकर्ण का लंबाई सेम नहीं हुआ तो वो समांतर चतुर्भुज ही रहा। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि ये ए है हमारा, बी है, सी है, डी है। इतना तो क्लियर है कि हम लोग को ए बी, बी सी, सी डी और डी ए सारे का, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पे बी सी ए डी के इक्वल्स होना चाहिए। चलिए, तो इतना क्लियर है कि हम लोग को पहले ए बी निकालना है, तो ए बी निकालेंगे। दूरी सूत्र लगा रहे हैं तो इस केस के बीच 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस 9 - 4 होल स्क्वायर। तो 6 - 2 करेंगे तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 - 4 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, √41। बी सी के ए बी के बाद बी सी निकालते हैं। बी सी अगर निकालें हमारे पास कितना आया? 8 - 6 होल स्क्वायर प्लस 10 - 9 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना? 8 - 6, 2 का स्क्वायर 4, 9 यहाँ पे 8 10 - 9 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √5। BC के बाद हम लोग को निकालना है DC। DC अगर निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा √8 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 5 होल स्क्वायर, है ना। किसी को भी x1, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है? 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, है ना। तो कितना आ गया? 16 और 25 आ गया √41। और उसके बाद हम लोग को AD बच रहा है, AD को भी निकाल के देख लेते हैं। AD अगर निकालेंगे A और D के बीच तो 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 होल स्क्वायर। तो क्लियरली यहाँ पे देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 1 का स्क्वायर 1, तो आ गया √5। लिखेंगे चूँकि
ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर ए डी, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, अब चेक हमको ये करना है कि क्या ये समांतर चतुर्भुज आयत हो सकता है ना। आयत नहीं हो सकता, ये प्रूफ करके मतलब दिखाना है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे डायगोनल, विकर्ण का लंबाई। विकर्ण क्या हुआ, ए सी। ए सी का अगर हम लोग दूरी सूत्र लगाएं ए और सी के बीच, तो 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 10 - 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और 36 72 है ना, तो 6√2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग AC के बाद BD अगर निकालें, तो BD पे अगर हम लोग दूरी सूत्र लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B और D 6 - 4 होल स्क्वायर प्लस D 9 - 5 होल स्क्वायर। 6 - 4 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 9 - 5 4 का स्क्वायर 16 आ गया √20, ये आ जाएगा 2√5 है ना। तो क्या हो जाएगा, चूंकि AC इज नॉट इक्वल टू BD, इसलिए ABCD एक आयत नहीं हो सकता है। बस ऐसे ही कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को बना सकते हो। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सब लोग जानते ही हैं, जो लोग शुरू से नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए कुछ ही दिन में जो है बेसिक मैथ से रिलेटेड हम लोग एक सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें पूरे छोटे छोटे जो हैं लेवल से हम लोग मैथ्स को समझना सिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो है सॉल्यूशन किया हुआ है, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। लिखने का तरीका हमारा क्या हो, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं 3, 2, 6, 3, 7, 6 और 4, 5 एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, क्या यह एक वर्ग हो सकता है। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज कैसा होता है, समचतुर्भुज का चारों आमने सामने का भुजा जो है वो बराबर होता है। ठीक है, आमने सामने का भुजा समांतर होगा, ठीक है, और चारों भुजा जो है वो बराबर होगा, और इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका जो है गुण है। जब ये वर्ग होता तो देखिए यहाँ पे विकर्ण वर्ग में भी सेम कंडीशन होता है, चारों भुजा बराबर है और आमने सामने वाला समांतर होता है। बस इसमें और इसमें अंतर ये है कि इसका विकर्ण का लंबाई क्या होगा, सेम होगा, और इसके विकर्ण का लंबाई जो है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग बस मैं सिर्फ थ्योरी बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये A है, B है, C है और D है, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे AB का वैल्यू निकालेंगे, BC का निकालेंगे, CD का निकालेंगे और DA का या AD का निकालेंगे, और चारों इक्वल आना चाहिए। अगर ये चारों बराबर आ गया,
तो ये क्या है, ये समचतुर्भुज का शीर्ष है। अब ये चेक करना है कि वर्ग हो सकता है क्या, तो हम लोग विकर्ण निकालेंगे, AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। अगर ये बराबर आ गया तो वर्ग होगा, ठीक है, और ये बराबर नहीं आया तो ये वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो बस इतना ही करना है आपको। कैलकुलेशन सब कुछ पिछले जैसा ही होने वाला है, ठीक है। तो इतना आप लोग, मैं समझता हूँ आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। एक बार सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ, ये है हमारा सॉल्यूशन। कैसे लिखेंगे हम लोग, अपने पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया है, सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक और वीडियो इसमें बनने वाला है और इसके बाद जो है पार्ट जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पहला एक्सरसाइज, और उसके बाद जो है हम लोग दूसरे और तीसरे एक्सरसाइज के भी वीडियो जल्द ही बनाएंगे।